हेलो दोस्तों, कंप्यूटर कोर्स की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस पावर पॉइंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि क्या होता है एमएस पावर पॉइंट और हम इसमें किस तरह का वर्क परफॉर्म करते हैं। इसके बाद क्या होती है इसकी डिफिनीशन, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो एमएस पावर पॉइंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम बेसिक स्लाइड्स सो टू कम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन। ओके, मतलब क्या होता है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक तरह का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक तरह का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर आपको कुछ प्रेजेंट करना है तो आप उसमें एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं। यानी कि पीपीटी जैसे आप बनाते हैं किसी भी तरह की, तो आप पीपीटी का यूज करके अपना प्रेजेंटेशन की स्लाइड पे तैयार करके अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, यह बेसिकली जो होता है ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया एमएस पावर पॉइंट क्या होता है। एमएस पावर पॉइंट एक तरह का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है, जो एक यूजर को अलाउ करता है तो टू क्रिएट द एनीथिंग फ्रॉम बेसिक स्लाइड्स सो द कम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन। जैसे कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन होती हैं उनको हम बेसिक स्लाइड्स द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि छोटा छोटा अगर शो करेंगे उसमें तो अच्छे से समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये बेसिक स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन, मतलब कि बेसिक स्लाइड में प्रेजेंटेशन को शो करता है। ओके, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। पावर पॉइंट इज एन ऑफन यूज टू क्रिएट बिजनेस प्रेजेंटेशन बट कैन आल्सो बी यूज फॉर एजुकेशन और इन्फॉर्मल पर्पज। ओके, मतलब इसको हम एक बिजनेस पर्पज की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी आप बिजनेस का मतलब ये है कि अब मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें आपको कंपनी को शो ऑफ करना है कि हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया है। इसके बाद उसको आप कई लोगों के बीच में शेयर करना होता है तो आप उसको स्लाइड के माध्यम से शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एजुकेशन बेस पे यूज कर सकते हैं, बिजनेस बेस पे यूज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन पर्पज के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक डिफिनीशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट। अब इसके बाद बात करते हैं कि हम एमएस पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको वही करना है जो हम करते चले आ रहे हैं कि अपने विंडो बटन पे जाना है और विंडो बटन पे जाने के बाद इसमें लेफ्ट साइड पर आल प्रोग्राम पर क्लिक करना है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है और वहाँ पे देखेंगे तो आपको एमएस पावर पॉइंट शो कर जाएगा, तो आपको वहीं से ओपन कर लेना। जैसे विंडो 10 में वाला हूँ, विंडो 10 इसमें पड़ी है। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम सर्च करते हैं एमएस पावर पॉइंट, या इसमें आप डायरेक्ट पावर पॉइंट सर्च कर लीजिए। पावर पॉइंट, देखिए एमएस पावर पॉइंट जैसे सर्च करें तो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप विंडो 10 पे सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो इस तरह से आप ओपन करेंगे कि आप अपनी विंडो पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे आल प्रोग्राम शो होगा। आल प्रोग्राम पे आप जाने के बाद वहाँ पे देखेंगे तो आपको एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर दिखेगा, वो दिखेगा, फाइल दिखेगी, वहाँ से आप एमएस पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हम चलिए ओपन कर लेते हैं। अब देखिए ये ओपन हो गया। आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस इसमें रहता है। अब इसमें से वर्क क्या है, जैसे ये इंसर्ट है, डिजाइन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, इसके बाद व्यू है। ठीक है, यहाँ पे दिए हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का हमारा आउटलाइन आ रहा है, इस तरह का इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट में आ रहा है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे होता है फ्लाइट टैब, मतलब आप जिस भी स्लाइड पे वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जहाँ पर भी आप वर्क करें तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे होता है, इसको स्लाइड बार बोलते हैं, इसको होती है आउटलाइन होती है। क्या होती है ये आउटलाइन? यहाँ पे देखिए, हम अगर देखें तो देखिए यहाँ पे होती है आउटलाइन होती है, ये है आउटलाइन। ठीक है, यहाँ पे आउटलाइन में ये शो होता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो रूलर आ जाएगा। यहाँ से आप ग्रिडर्स जो कुछ है यहाँ पर शो होने लगेंगे। इस तरह से आप इनको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए देखेंगे तो काफ़ी सारे पेज जो हैं यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे। इस तरह से आप इसको पेज को शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में अगर बात करें
तो आपका यहाँ पे होता है प्लेस होल्डर, यहाँ पे आप टाइटल लगाते हैं, यहाँ पे होता है देखिए क्विक एक्सेस बार होती है, यहाँ पे होता है। इसके बाद यहाँ आउटलाइन हो गई, यहाँ पे होता है आपका टाइटल, जो भी आपने टाइटल दे रखा है यहाँ पे आपका टाइटल शो होता है। यहाँ पे आप जिसको टाइटल वगैरह का जब नाम है वो दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नोट प्लेन होती है, नोट पेन होता है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। ये होती है फ्लाइट व्यू, क्या होती है यहाँ पे स्लाइड व्यू होती है, यहाँ पे स्लाइड व्यू यहाँ पे भी होता है। इसके बाद यहाँ देखिए ये लिखा है व्यू, मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो 3 आइकन दिख रहे हैं कौन कौन से, ये जो इस तरह की यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है स्लाइड सॉर्टर शो हो रहा है, और यहाँ पे शो हो रहा है स्लाइड शो। तो ये देखिए आपने कोई स्लाइड बना दी, जैसे एक स्लाइड ये हो गई और एक स्लाइड आपने और बना दी, तो यहाँ पे आप इसको शो करने के लिए आप यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं, तो आपकी जो स्लाइड आपने बनाई है वो स्लाइड आपकी शो होने लगती है। इस तरह से आप स्लाइड को शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो आपकी जितनी भी स्लाइड्स बनी है वो यहाँ पे शो होने लगी। ये लिखा है ना, यहाँ पे देखिए ये लिखा है यहाँ पे, अगर देखें तो स्लाइड सॉर्टर, सॉर्टर का मतलब होता है कि जितनी भी आपने स्लाइड बना रखी है उन सबको सॉर्ट करके आपको दिखाने लगेगा। तो यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर का यूज करके हम जितनी भी स्लाइड वर्क कर रही हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट में हम देखते हैं प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑफ ऑन वाटर। अगर वाटर जैसे कि आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप इस तरह का यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह लेते हैं और यहाँ पे अपनी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन बनाना हम आपको कल सिखाएंगे किस तरह से बनाते हैं, ठीक है।